नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखे थे। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस सीखेंगे पॉजिटिव। अब इसमें देखिए, प्रेजेंट मीन्स तो आपको पता है वर्तमान होता है। प्रेजेंट परफेक्ट यानी जो काम परफेक्ट हो गया है प्रेजेंट में, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस यानी जो काम प्रेजेंट में लगातार चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में क्या है, प्रेजेंट में परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस दोनों काम है ना। तो यह काल जो रहता है इस टेंस में किसी ऐसी घटना के बारे में बताने के लिए ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है, यूज होता है, जो पास्ट में कोई काम शुरू हुआ है। कोई भी काम जो है पास्ट में शुरू हुआ है। पास्ट यानी थोड़ा समय भी हो सकता है, जैसे 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 2 दिन पहले, 10 साल पहले, 10 घंटे पहले, है ना। या सोमवार से, मंगलवार से, सुबह से, शाम से, ये यानी पास्ट में कोई भी काम शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है। यानी कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट में भी चल रहा है, तो उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन, इसका यूज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ था, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसमें हैव के साथ बीन और हैज के साथ बीन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका यूज होगा। और इसमें टाइम दिया है, टाइम के अनुसार, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग सिंस और फॉर का यूज होगा। और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, तो इसका रहा है, रही है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस भी है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसलिए कोई भी काम हो रहा है, कर रहे हैं, खा रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इसका यूज हुआ है। तो हम शुरू करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो हम पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन, यानी हैज के साथ बीन ऐड होगा और हैव के साथ भी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी ऐड करके लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद सिंस या फॉर लिखना है, ठीक है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, सिंस और फॉर का यूज नहीं हुआ था। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए टाइम के अकॉर्डिंग हमको सिंस और फॉर का यूज करना है। तो सबसे पहले हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे। वह 6 बजे से अपनी माँ की सहायता कर रही है। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो। राम कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। अब आप इसमें देखेंगे कि सभी में टाइम लिखा हुआ है। किसी में सुबह, कई दिनों से, 6 बजे से, 1 घंटे से, सुबह से, सोमवार से, 8 बजे से, 3 घंटे से, कई महीनों से, सुबह से, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि इसमें सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। तो आप सेंटेंस को ध्यान से देखिए और समझिए, आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि जो टाइम जो रहता है, जैसे इसमें लिखा क्या है 6 बजे से, तो हमको एक पक्का टाइम मालूम है कि 6 बजे से, यानी 6 दिन भर में 6 कब बजे होंगे, सुबह के 6 बजे होंगे या शाम को, यानी घड़ी में 6 बजे है, तो 6 बजे लिखा है, यानी हमको पक्का टाइम मालूम है, निश्चित टाइम मालूम है, तो उसके लिए हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे इसमें लिखा सुबह से, सुबह मालूम है आज सुबह से, यानी दिन निकला, दिन निकलने के बाद 10-11 बजे सुबह का टाइम होता है, तो सुबह से वो अपना पाठ याद कर रही है, ये पक्का टाइम मालूम है ना, निश्चित टाइम। इसमें देखिए, राम कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। कई दिनों,
यानी इसमें टाइम नहीं दिया गया है कि 6 बजे से या सुबह से, कई दिनों से, हमें पता नहीं कौन से दिनों में, कौन से महीने के किन दिनों की बात हो रही है इसमें। जैसे इसमें मैं 1 घंटे से पत्र लिख रहा हूँ। अब 1 घंटा दिन के कौन से टाइम से 1 घंटा गिना जाएगा कि 12 बजे से 1 बजे तक 1 घंटा होता है, या 2 बजे से 3 बजे तक वो पत्र लिख रहा था, या 4 बजे से 5 बजे तक पत्र लिख रहा था। ये पक्का मालूम नहीं है टाइम, ठीक है ना। इसको अनिश्चित टाइम कहेंगे, अनिश्चित काल कहेंगे, यानी इसका टाइम हमें पक्का नहीं मालूम है। जैसे इसमें मालूम है 6 बजे सुबह से, इसमें नहीं मालूम है कई दिनों से, 1 घंटे से। अब 1 घंटा हुआ है, लेकिन दिन के किस समय का 1 घंटे के बारे में बात हो रही है। अब जैसे इसमें देखिए सुबह से लिखा हुआ है, ये मालूम है सुबह से। सोमवार से, इसका भी पक्का मालूम है, यानी सोमवार से हो रहा है। ये 2 घंटे से घूम रहे हैं। अब दिन के कौन से 2 घंटे से घूम रहे हैं पिताजी, है ना। सुबह के 2 घंटे यानी 8 बजे से 10 बजे तक घूम रहे हैं, या 2 बजे से 4 बजे तक घूम रहे हैं। इसमें भी देखिए 2 घंटे से कमरा सजा रही है, तो दिन के कौन से 2 घंटे से कमरा सजा रही है, इसका भी पता नहीं मालूम है ना, पक्का नहीं टाइम है। जैसे 8 बजे से टीवी देख रहे हैं, 8 बजे का टाइम मालूम है कि घड़ी में जब 8 बजे होंगे तभी से टीवी देख रहे हैं। 3 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है ना, 3 घंटे से पढ़ रहा है। तो अब ये 3 घंटे दिन के कौन से 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, इसका भी टाइम पक्का नहीं मालूम है, ठीक है। अब देखिए कई महीनों से कोशिश कर रहा है, कई महीनों का यानी ये पक्का टाइम नहीं है, कई महीनों से कोशिश कर रहा है। 10 बजे से घूम रहा है, इसका देखिए 10 बजे यानी पक्का टाइम है। ये हम इजी शब्दों में आपको समझा रहे हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें देखिए सुबह से, ये सुबह का भी पक्का टाइम है। तो इस तरह से आप याद रखिए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंस और फॉर किस में हमको यूज़ करना है। तो हम अब शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, वह 6 बजे से अपनी माँ की सहायता कर रही है, ठीक है। वह कर रही है यानी हमको वह के लिए शी का यूज करना है, सब्जेक्ट है शी। उसके बाद हमको हैज़ बीन या हैव बीन का यूज करना, शी के साथ हैज़ का यूज होगा। पिछले वीडियो में आपने सीखा है, आपको अच्छे से याद हो गया होगा, शी के साथ हैज़, आई वी के साथ हैव का यूज होगा। अब ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए इसमें हेल्प के हेल्पिंग वर्ब हैज़ के साथ बीन या हैव के साथ बीन का यूज होगा। हैज़ बीन, हैव बीन, ठीक है। और ये इसका यूज क्यों करना पड़ता है कि ये बताने के लिए कि कोई भी काम जो है, जो पास्ट से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, ठीक है। हैज़ बीन या हैव बीन का यूज इसके लिए होता है। अब हैव बीन, हैज़ बीन हो गया है। अब वर्ब देखिए, वर्ब क्या है, ये कर रही है, रहा है के पास में ही वर्ब है। जैसे सहायता करना, सहायता को क्या कहते हैं, हेल्प, है ना। अब हेल्प लिखेंगे, इसमें ing ऐड करना है, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट के लिए क्या है, अपनी माँ, वह 6 बजे से अपनी माँ की सहायता कर रही है। अभी इसका यूज नहीं करेंगे हम, 6 बजे से, इसको लास्ट में लिखेंगे टाइम को। वह सहायता कर रही है अपनी माँ की, ठीक है। तो शी के साथ हर का यूज होगा, हर मदर, यानी उसकी अपनी माँ, उसकी माँ या अपनी माँ, वह अपनी माँ की सहायता कर रही है, हर मदर, ठीक है। 6 बजे से के लिए यूज होता है, से के लिए सिंस या फॉर का यूज होता है, ठीक है। इसका मीनिंग है से, टाइम के लिए। 6 बजे से यानी पक्का टाइम है ये 6 बजे से, इसलिए हम सिंस का यूज करेंगे, सिंस 6 o'clock, 6 o'clock यानी घड़ी में जब 6 बजे होंगे तब से वो अपनी माँ की सहायता कर रही है, हेल्प कर रही है। ये पक्का टाइम है। पक्का टाइम के लिए यानी निश्चित
टाइम के लिए सिंस का यूज़ होता है। सिंस का मतलब होता है हिंदी में से, ये टाइम के लिए यूज़ होता है। वह 6 बजे से अपनी माँ की सहायता कर रही है। शी हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर सिंस 6 o'clock। आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया है? चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो। तुम के लिए यू का यूज होगा। यू सब्जेक्ट है। यू के साथ हैव का यूज होगा। यू हैव बीन, ये हैव बीन जो है हेल्पिंग वर्ब है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, ठीक है। यू हैव बीन हो गया। अब वर्ब देखिए, ये जो रहा है रही है लिखा है, उसके पहले ही थोड़े पहले ही वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। याद करना, याद करना को क्या कहते हैं? लर्निंग, लर्न कहते हैं। सीखना या याद करना, लर्न। उसमें अब ing ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा लर्निंग, इसका प्रोनाउंसिएशन लर्निंग हो जाएगा। यू हैव बीन लर्निंग अपना पाठ, जैसे अपनी माँ के लिए क्या लिखा है? वह के साथ, शी के साथ हर मदर। तुम के लिए क्या होगा? अपना पाठ के लिए यूअर, यू यूअर, शी हर, अपना या अपनी के लिए यूअर पाठ, पाठ के लिए क्या होगा? लेसन। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या था? अपनी माँ, ये ऑब्जेक्ट है। अपना पाठ, ये ऑब्जेक्ट है यूअर लेसन। अब क्या है? टाइम, से देखिए सभी में से लिखा हुआ है, तो से के लिए क्या है? सुबह से, सुबह का टाइम मालूम है, पक्का टाइम है ये, इसलिए सिंस का यूज होगा इसमें। यहाँ लिख लेते हैं सिंस। सिंस सुबह के क्या कहते हैं? मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। यू हैव बीन लर्निंग योर लेसन सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो। नेक्स्ट है, अब ये 2 सेंटेंस सिंस के यूज वाले समझ में आ गए होंगे आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राम कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब कई दिनों का ये तो पक्का टाइम नहीं है ना। कई दिनों से यानी कितने दिनों से? 10 दिनों से, 20 दिनों से, है ना। ये पक्का टाइम नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज करेंगे से के लिए। राम, ये क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम। अब ये नेम के साथ हैज का यूज होगा, हैज बीन, क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे, है ना। और उसके बाद वर्ब, वर्ब देखिए प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा को क्या कहते हैं? वेट, वेट करते हैं हम, वेट। इसमें ing ऐड करेंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा वेटिंग। और ing का मीनिंग क्या बताया हमें? रहा है, रही है, ठीक है। प्रतीक्षा कर रहा है, वेटिंग। अब क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तुम्हारी, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तो वेटिंग फॉर यू। राम कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू। राम तुम्हारी कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है ना। राम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वेट के साथ, जैसे गो के साथ टू का यूज होता है, गो टू, गोइंग टू, वेंट टू, है ना। उसी तरह वेट के साथ फॉर का, वेटिंग फॉर, है ना। अब यू, ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब है कई दिनों से। अब कई दिनों से यानी पक्का टाइम नहीं है, इसलिए हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर मेनी डेज। कई दिन, मेनी मीन्स कई, डेज मीन्स दिन, मेनी डेज। अब आप कहेंगे कि 2 बार फॉर आया है, तो ये जो फॉर है ये टाइम के लिए है, टाइम बताने के लिए, है ना। इसका मीनिंग होगा से। और वेटिंग फॉर, इसका मीनिंग भी से या के लिए होगा, ठीक है। कि राम तुम्हारे लिए कई दिनों से इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है।
ठीक है। नेक्स्ट है मैं 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। अब इसमें भी देखिए पक्का टाइम नहीं मालूम है। 1 घंटे से यानी दिन के कौन से टाइम से वो मैं 1 घंटा होता तब से वो पत्र लिख रहा है, नहीं मालूम है, इसलिए इसमें भी फॉर का यूज होगा। मैं यानी आई, सब्जेक्ट है आई के साथ हैव का यूज होगा और हैव के साथ बीन का यूज होगा। और हैव के साथ बीन का यूज क्यों होगा? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। इससे क्या पता चलता है कि कोई काम पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक चल रहा है। इसके बाद लिखेंगे हम वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना को क्या कहेंगे? राइट। राइट लिखेंगे, लेकिन इसमें आईएनजी ऐड करना है, इसलिए ई को हटाकर आईएनजी लिखेंगे, क्योंकि एक साथ दो वॉवेल यूज नहीं करते हैं ना। राइटिंग इसका प्रोनाउंसिएशन है। आ लेटर, एक पत्र। आ लेटर। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। 1 घंटे से, इसके लिए फॉर का यूज करेंगे क्योंकि ये निश्चित समय नहीं है, इसका पता नहीं है कि ये दिन के कौन से घंटे से 1 घंटा पत्र लिख रहा है। ठीक है। फॉर या फॉर 1 आवर। आवर मीन्स होता है घंटा। ठीक है। 1 आवर 1 घंटा। नेक्स्ट है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहे, नहीं सॉरी, वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है। वे के लिए क्या यूज होगा? दे के साथ हैव का यूज होगा, हैव बीन। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे। वर्ब क्या है? खेलना। खेलना को क्या कहते हैं? प्ले। और इसमें आईएनजी यूज करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा प्लेइंग। कंटिन्यूअस टेंस का है ये। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्रिकेट है ना। अब सुबह से के लिए हम सिंस का यूज करेंगे, क्योंकि सुबह ये पक्का टाइम है, निश्चित टाइम है ये। सुबह से। सिंस मॉर्निंग। सुबह को क्या कहते हैं? मॉर्निंग। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ठीक है। ये क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अ लेटर जो है, लेटर जो है ऑब्जेक्ट है। फॉर 1 आवर यानी 1 घंटे से। नेक्स्ट है सुमन सोमवार से विद्यालय जा रही है। विद्यालय मीन्स स्कूल होता है। ठीक है। सुमन ये नेम है। सुमन नेम के साथ हैज का यूज होगा, हैज बीन। सुमन हैज बीन। वर्ब क्या है? जाना। गो, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे। गोइंग। देखिए गो, वेंट, गॉन, इसके साथ टू का यूज जरूर होगा। गो टू, गोइंग टू, है ना। गोइंग टू स्कूल। ऑब्जेक्ट क्या है? स्कूल। गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रही है? सोमवार से। ये पक्का वाला टाइम है, सोमवार से। ठीक है। तो सिंस का यूज होगा इसमें। सिंस मंडे। सोमवार को मंडे कहते हैं। पिताजी 2 घंटे से घूम रहे हैं। पिताजी मीन्स फादर। सब्जेक्ट क्या है? फादर। फादर के साथ हैज बीन का यूज होगा, हैज बीन। फादर हैज बीन। वर्ब क्या है? घूमना। घूमना या चलना को वॉक कहते हैं। वॉक। उसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा वॉकिंग, यानी घूम रहे हैं। रहा है, रही है, इन का मीनिंग बताए थे हमने। ठीक है। अब कब से घूम रहे हैं? 2 घंटे से।
ये पक्का वाला टाइम नहीं है क्योंकि दिन के किस 2 घंटे से घूम रहे हैं इसका पता नहीं है, पक्का नहीं मालूम है, इसलिए हम इसमें फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर 2 आवर्स, यहाँ आवर्स हम लिख दे रहे हैं 2 आवर्स, ठीक है, ये है इसका। फादर हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट है राधा 2 घंटे से कमरा सजा रही है। राधा, राधा जो है नेम है, इसमें भी हैज़ का यूज़ होगा। बीन, हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ इसमें क्यों होता है? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए अच्छे से कि इसमें क्या पता चलता है इससे कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ है, कंटिन्यूअस लगातार अभी तक चल रहा है, इसलिए हैज़ बीन या हैड बीन का, हैव बीन का यूज़ होता है इसमें। अब इसमें क्या है? वर्ब है सजाना। सजाना को डेकोरेट कहते हैं, डेकोरेशन कहते हैं, डेकोरेट यानी सजाना। अब इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो हो जाएगा डेकोरेटिंग, डेकोरेटिंग, सजा रही है। क्या सजा रही है? ऑब्जेक्ट है कमरा, द रूम। कब से सजा रही है? 2 घंटे से। इसमें भी ये पता नहीं है कि किस 2 घंटे से सजा रही है ना, दिन के कौन से 2 घंटे से कमरा सजा रही है, यानी पक्का वाला टाइम नहीं है ये। इसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर्स। आवर्स मीन्स होता है घंटे, 2 आवर्स। नेक्स्ट है दादाजी 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। इसमें टाइम बिल्कुल पक्का वाला मालूम है कि 8 बजे से, यानी घड़ी में जब 8 बजे होंगे तब से वो टीवी देख रहे हैं, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या है? दादाजी। दादाजी को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। हम थोड़ा इससे यहाँ से लिख रहे हैं क्योंकि सेंटेंस थोड़ा बड़ा है। ग्रैंडफादर, इनके साथ हैज़ का यूज होगा। ग्रैंडफादर हैज़ बीन, देखना, देख रहे हैं, ये वर्ब है, ठीक है। देखना क्या कहेंगे? वॉच। सी भी कहते हैं, लेकिन टीवी, मोबाइल, मूवी, फिल्म, इसके लिए वॉच का यूज़ करते हैं, ठीक है, देखने के लिए वॉच। इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो जाएगा वॉचिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, टीवी। ग्रैंडफादर हैज़ बीन वॉचिंग टीवी। कब से देख रहे हैं? 8 बजे से। ये से के लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे क्योंकि टाइम हमको अच्छे से पता हो गया कि 8 बजे से ही वो टीवी देख रहे हैं। सिंस 8 o'clock, 8 बजे को 8 o'clock कहेंगे। 8, यहाँ ओ क्लॉक नीचे लिख दे रहे हैं, ओ क्लॉक, ठीक है। ग्रैंडफादर हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। नेक्स्ट है राजू 3 घंटे से पढ़ रहा है। अब देखिए इसमें कैसे समझ में आ जाता है 3 घंटे से, यानी ये पक्का वाला टाइम है या नहीं है। फॉर का यूज़ हो गया सिंस का, क्योंकि 3 घंटे का पता इसलिए नहीं है, इसका पक्का टाइम नहीं मालूम है कि दिन में कौन से 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। दिन भर में जो भी टाइम रहा होगा, 12 घंटे होते हैं, उसमें से किस 3 घंटे से वो पढ़ाई कर रहा है, इसलिए अब हम इसमें फॉर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? राजू। हैज़, नेम के साथ हैज़ का यूज होगा, फिर बीन का, हैज़ बीन। राजू हैज़ बीन। वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना क्या कहते हैं? स्टडी। पढ़ाई करने को स्टडी कहते हैं, है ना। अब बुक पढ़ने को रीड कहते हैं। ये स्टडी है ना, पढ़ाई कर रहा है, स्टडी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। उसमें आईएनजी ऐड करेंगे, स्टडिंग हो जाएगा, पढ़ाई कर रहा है, रही है। कब से कर रहा है? 3 घंटे से के लिए फॉर का यूज होगा, फॉर 3 आवर्स। इसमें नंबर भी लिख सकते हैं हम, जैसे 2 है तो 2
इस तरह से लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ठीक है। राजू 3 घंटे से पढ़ रहा है। राजू हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट है वह कई महीनों से कोशिश कर रही है। अब इसमें देखिए कई महीनों से, इसमें भी पक्का टाइम नहीं मालूम है। अब साल के कौन से कई महीने जो हैं, कौन से महीने से वो कोशिश कर रही है, ये हमको निश्चित नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसमें हम फॉर का यूज़ करेंगे, इसमें फॉर का यूज़ होगा। अब क्या है, सब्जेक्ट वह है, लेकिन इसमें देखिए रही है लिखा है, इसलिए हम इसमें वह के लिए शी का यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट है शी, शी के साथ हैज़ का यूज़ होगा, फिर बीन का होगा। शी हैज़ बीन, वर्ब क्या है, कोशिश, कोशिश करना क्या कहते हैं, ट्राई। इसमें कर रही है, रहा है ना, रही है इसलिए ING, तो ट्राइंग हो जाएगा। शी हैज़ बीन ट्राइंग, कब से कर रही है, से के लिए फॉर का यूज होगा। कई महीनों से, तो कई महीने जैसे कई दिन हो के लिए हम मेनी डेज का यूज करते हैं, मेनी डेज। लेकिन कई महीनों के लिए किसका यूज होगा, सेवेरल मंथ्स, सेवेरल। ठीक है, सेवेरल मंथ्स, मंथ्स मीन्स होता है महीने, ध्यान दीजिए। सेवेरल मंथ मीन्स होता है कई महीनों से, कई महीने, और मेनी डेज मीन्स कई दिन। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है सोहन 10 बजे से घूम रहा है। सोहन ये नेम है, सोहन नेम के साथ हैज का यूज होगा। सोहन हैज बीन, घूमना, ये देखिए पिताजी 2 घंटे से घूम रहे हैं, घूमने को क्या कहेंगे हम, वॉक। इसमें भी लिखा है सोहन 10 बजे से घूम रहा है, इसमें भी वॉक का यूज करेंगे। वॉक में ING ऐड करेंगे, ये हो जाएगा वॉकिंग। सोहन घूम रहा है, कब से घूम रहा है, 10 बजे से। इसमें टाइम मालूम है, घड़ी में जब 10 बजे होंगे तब से घूम रहा है, यानी पक्का टाइम मालूम है, इसलिए हम इसमें सिंस का यूज करेंगे। सिंस 10 o'clock, 10 o'clock यानी 10 बजे से। ठीक है, घंटे को, घंटा को कहते हैं इसको आवर, और बजे को कहते हैं क्लॉक। हम सुबह से नाच रहे हैं। हम, सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए वी का यूज होगा, वी के साथ हैव का यूज होगा, और बीन का, तो सभी के साथ हैज के साथ भी बीन का यूज करना है, और हैव के साथ भी। अब इसमें वर्ब क्या है, नाचना, नाचना क्या कहते हैं, डांस। अब इसमें ई नहीं लिखेंगे, डांस की स्पेलिंग में DANCE रहता है, लेकिन इसमें ING ऐड करना है, इसलिए ई के जगह हमको आई लिखना है, ING। ठीक है ना, क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ यूज नहीं करना है इसमें, क्योंकि ING लिख रहे हैं हम। वी हैव बीन डांसिंग, कब से नाच रहे हैं, सुबह से। इसमें भी पक्का वाला टाइम है, हमको पता हो गया, इसमें सुबह से नाच रहे हैं, तो सिंस का यूज करेंगे। सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग। ठीक है, हम इसको एक बार और पढ़ लेते हैं, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप भी मेरे साथ पढ़िए। वह 6 बजे से अपनी माँ की सहायता कर रही है। शी हैज़ बीन हेल्पिंग हर मदर सिंस 6 o'clock। तुम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे हो। यू हैव बीन लर्निंग यूर लेसन सिंस मॉर्निंग। राम कई दिनों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। राम हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फॉर मेनी डेज। ठीक है, मैं 1 घंटे से एक पत्र लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 hour। वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट।
सिंस मॉर्निंग। सुबह सुमन सोमवार से विद्यालय जा रही है। सुमन हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। पिताजी 2 घंटे से घूम रहे हैं। फादर हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। राधा 2 घंटे से कमरा सजा रही है। राधा हैज़ बीन डेकोरेटिंग द रूम फॉर 2 hours। दादाजी 8 बजे से टीवी देख रहे हैं। ग्रैंडफादर हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस 8 o'clock। राजू 3 घंटे से पढ़ रहा है, यानी पढ़ाई कर रहा है। राजू हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। वह कई महीनों से कोशिश कर रही है। शी हैज़ बीन ट्राइंग फॉर सेवेरल मंथ्स। सोहन 10 बजे से घूम रहा है। सोहन हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 10 o'clock। ये 10 है, हाँ। हम सुबह से नाच रहे हैं। वी हैव बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इस सेंटेंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इससे आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, इंग्लिश बोलने की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। और इसमें वोकेबलरी भी बहुत है, आपको वोकेबलरी भी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। नमस्कार।